वेलकम बैक टू माय चैनल। चल देखते हैं अपन कल के सिनेरियो में मार्केट में क्या कर सकते हैं और क्या प्लान आउट कर सकते हैं अपन कल के सिनेरियो में। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के 1 डे के टाइम फ्रेम पे। मैं इतने दिन से आपको समझा रहा था कि ये एक ट्रेंड लाइन है, इसका ब्रेकआउट होगा तो आपको बहुत ही अच्छा मतलब मिनिमम 500 पॉइंट की रैली देखने को मिलेगी आपको। ठीक है, मैंने आपको बहुत इसी दिन कह दिया था, फिर 3 दिन लगातार मैंने आपको कहा है। फिर यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल बनी थी, उस वीडियो में मैंने आपको बोला था कि इसके नीचे जैसे लो क्रॉस होगा आपको सीधा स्ट्रेट 500 पॉइंट की रैली मिलेगी। जिसने लिया है वो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, जो मिस कर दिए तो प्लीज़ उस चीज़ को ध्यान से समझने की कोशिश करा करो कि बड़े टाइम फ्रेम पे जब कोई चीज़ चलती हो ना, ठीक है, अगर उसका ब्रेकआउट हो रहा है तो कभी भी अपने स्मॉल टारगेट के लिए नहीं बैठना है। ठीक है, जब मैंने पहले ही कह दिया था कि 500 पॉइंट जाएगा तो 500 पॉइंट के लिए गया ना, ये 600 से सीधा सीधा आप इसका लो देखोगे तो 43,100 के आसपास तक का लो है। एग्जैक्टली 500 पॉइंट की रैली आई है और वो सिर्फ 15 मिनट में ही आ गई है। ठीक है, थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम का ध्यान रखा करो कि भाई देखो यहाँ पे एक स्टॉप लॉस का लास्ट स्टॉप लॉस था बाहर के बाद, वो कटा और फिर स्ट्रेट अपने पास बहुत बड़ी रैली आई। यहाँ पे मार्केट ने इनसाइड कैंडल बनाया। ठीक है, इनसाइड कैंडल का सबको पता है, नहीं पता है तो मैं आपको एक वीडियो बना दूंगा इनसाइड कैंडल पे कैसे ट्रेड करते हैं। 1 डे की इनसाइड कैंडल बनी थी यार। जितने बड़े टाइम फ्रेम पे कोई चीज़ बनती है वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। इस चीज़ को मैं हमेशा अपने वीडियो में कहता हूँ, तो इस चीज़ को समझने की कोशिश करो। 1 डे के टाइम फ्रेम पे इनसाइड कैंडल बनी है, जैसे ही उसका ब्रेकआउट हुआ है स्ट्रेट 500 पॉइंट रैली। ओके, यहाँ पे स्टॉप लॉस कटा और ज़्यादा रैली। ठीक है, अब देखो, अब कल के सिनेरियो में ध्यान रखना कि अब ये कंटिन्यू हो सकता है नहीं हो सकता है, ये चीज़ अपन देख लेते हैं। ठीक है, अब ध्यान रखना कि मार्केट में क्या है, मार्केट के पास अब एक सपोर्ट है ये वाला। ठीक है, जैसे मार्केट 3 बार अपसाइड गया और कुछ यहाँ तक की रैली करी है। ठीक है, तो अब ध्यान रखना कि अगर मार्केट में इसके लो के नीचे, मतलब आप ध्यान रखना अगर फ्लैट ओपन होके या थोड़ा ऊपर नीचे ओपन होकर के मतलब 50 पॉइंट ऊपर नीचे होता है और 43,000 को क्रॉस करता है, तो सबसे पहला टारगेट आपका हो जाए 42,800 का और फिर 42,600 का। ये 2 टारगेट के लिए आप इसमें ट्रेड प्लान आउट करोगे। चार्ट देख लेना, चार्ट के हिसाब से कहाँ पे सपोर्ट बने हुए किस हिसाब से बने वो चीज़ अपने चार्ट पे मार्क कर लेना। ठीक है, बाइंग के लिए कोई सिनेरियो नहीं है अभी। बाइंग का सिनेरियो देखना जब तक ये जो रेजिस्टेंस है, ये पहले सपोर्ट था, अब यही चीज़ एक रेजिस्टेंस जैसे एक्ट करेगी। ठीक है, जब भी इसके ऊपर निकलेगा या कुछ प्राइस एक्शन बना के जाएगा तो अपन यहाँ पे तो लेंगे 50% क्वांटिटी। ठीक है, क्यों? बिकॉज जब तक ये जो शार्प सेलिंग हुई है ना, इसको जब तक ये क्रॉस करके ऊपर नहीं जाता ना, तब तक आप अपन इसमें फुल क्वांटिटी से ट्रेड नहीं करेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखना बाइंग के साइड में। ठीक है, सेलर्स बहुत एक्टिव है तो ध्यान रखना। ओके, हाँ, दूसरी चीज़ ध्यान रखना कि अगर इनकेस गैप डाउन खुल जाता है, ठीक है, गैप डाउन खुल जाता है सपोज 800 के आसपास, ठीक है, तो 800 से 3 बार ये ऊपर जा चुका है, तो उस चीज़ का ध्यान रखना कि यहाँ पे अपन अगर ये थोड़ा सा रुक के और अगर यहाँ से जाता है तो सिर्फ हाफ क्वांटिटी में ही बाय करना। फर्स्ट टारगेट होगा अपना 43,000 का, सेकंड टारगेट होगा 43,150 का। बस ये 2 टारगेट के लिए अपन इसमें प्लान आउट करेंगे 200-250 पॉइंट के लिए। दैट्स इट। ओके, डाउन और फ्लैट यहाँ से अगर रुक के नीचे जाता है तो फिर सेल करना यहाँ तक के लिए 42,600 और फिर 42,400 के लिए। ठीक है, ये पूरा प्लान ऑफ एक्शन हो जाएगा अपना बैंक निफ्टी के लिए। अब अपन बात कर लेते हैं कि निफ्टी के सिनेरियो अपन क्या प्लान आउट कर सकते हैं। थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम पे ध्यान दिया करो सब लोग, थोड़ा सा इजी रहेगा आप लोगों को स्टडी करने के लिए। अब देखो बड़े टाइम फ्रेम की पिक्चर देखो कितना सिंपल है, सेम टू सेम वही हुआ जैसे बैंक निफ्टी में हुआ, सेम टू सेम इसमें भी हो रखा है। देखो सेम कॉन्सेप्ट है भाई, फॉल, इनसाइड कैंडल, एक हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन भी, सॉरी वर्टिकल ट्रेंड लाइन भी है, प्लस इनसाइड कैंडल का ब्रेकआउट, स्ट्रेट फॉल। ठीक है, किसी ने इसमें कोई रॉकेट साइंस छोड़ना है यार मेरे भाई। इसमें तो मैंने कुछ भी कोई ना तो कोई साइकोलॉजी बढ़ा रखी है ना पे कुछ भी लगा रखा है। सिंपल सा चार्ट पढ़ना बता रहा हूँ। इनसाइड कैंडल बनी है भाई, उसमें एक हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ट्रेंड लाइन भी जा रही है, दोनों चीज़ क्रॉस हुई और यहाँ से फॉल आ गया। दैट्स इट। अब इतना सा तो आपने जिस चीज़ को भी थोड़ा सा भी टेक्निकल एनालिसिस आता है ये तो सबको पता है। ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है, प्लस अगर नहीं हो पा रहा थोड़ा सा आप इसमें वर्टिकली ये जो हॉरिजॉन्टल ये सपोर्ट है इसके नीचे मदर कैंडल के नीचे का, जैसे ये ब्रेक हुई है वैसे आपको इसमें सेल करना था। इसमें कुछ करने वाला सीन ही नहीं था। निफ्टी में तो बहुत ज़्यादा फॉल आया बल्कि। ठीक है, अब कल के सिनेरियो में ध्यान रखना, अगर आप निफ्टी का चार्ट देखोगे ना ढंग से, अब निफ्टी के चार्ट में आप चीज़ समझने की कोशिश करना। निफ्टी के चार्ट आप देखो समझ ध्यान से समझना। निफ्टी ने एक ब्रेकआउट दिया और यहाँ तक का स्ट्रेट रैली करी, 1, 2 और 3 कैंडल में इसने रैली कर दी। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना जब ये मार्केट यहाँ पे भी आया था ना, तब भी मैं आपको ये बता रहा था कि भाई हो सकता है कि अगर ये इसके नीचे निकलेगा तो ये जो 3 कैंडल की रैली है ना,
ये पूरा वापस से 90 डिग्री ख़त्म करेगा, ये कैसे भी करके करे बट ये ख़त्म करेगा, ठीक है। यहाँ से क्या हुआ, मार्केट एक अपसाइड रैली में चलेगा, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट मैं अभी भी समझाता हूँ कि अगर कल के सिनेरियो में फ्लैट ओपन होके कैसे भी 230 के नीचे अगर ये मार्केट निकलना स्टार्ट होता है, ठीक है, तो ध्यान रखना सबसे पहला टारगेट हो जाएगा आपका अगर इसके नीचे 230 के नीचे आसपास मान लो, आप इसको 34 है तो 30 मान लो इसको, ठीक है। फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 190 का, ठीक है, फिर 19135 का, सॉरी ये टारगेट अपना 185 का और फिर 135 का, ओके। फ्लैट ओपन होके निकलेगा तब उस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। बाइंग का आप देख लो यार, इसमें क्या इतना बड़ा गैप है, जिस सपोर्ट पे ये इतनी बार रुक के और फिर यहाँ से इसको ब्रेकआउट दिया ना, अब इसके बाद बाइंग के लिए बहुत बड़ा गैप है कि अब कुछ बहुत ही अच्छा प्राइस एक्शन बनता है कहीं पे, इस सपोर्ट पे कुछ बनेगा, इस सपोर्ट पे अगर आके कुछ प्राइस एक्शन बना के फिर ऊपर जाएगा तो अपन इसमें कोई बाइंग करेंगे, मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे बता दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ध्यान रख के आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। कल भी फिन निफ्टी की एक्सपायरी थी, 8 रुपये की मैंने एक पुट की कॉल दी थी फिन निफ्टी पे, जो उसका हाई लगा है 252 का, आप खुद ही देख लेना इसमें कितना टाइम रिटर्न बन रहा है, ठीक है। तो ऐसी कुछ कॉल्स मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे देता रहता हूँ, आप आराम से ज्वाइन कर सकते हो, कोई चार्ज नहीं है, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ओके। आप ध्यान रखना कि कल के सिनेरियो में बैंक निफ्टी में देखो 2 सिनेरियो हो सकते हैं। आप मैं इसको 34 का क्यों बता रहा हूँ, 34 क्रॉस होने देना, क्यों, देखो यहाँ से एक बार मार्केट ने इतनी बड़ी रैली दी है, तो कल के सिनेरियो में फर्स्ट नामत कि ऐसा ना हो कि यहाँ से मार्केट खुले और नीचे जाने लगे और आप इसमें तुरंत ही ट्रैप हो जाओ, क्योंकि होगा कि यहाँ पे आके थोड़ी देर रुक के और फिर ये सीधा ऊपर निकल जाएगा, ठीक है। हो सकता है टचिंग वो भी हो जाए, तो इसलिए मैं जब भी बोल रहा हूँ कि 30 के नीचे जब थोड़ा सा निकलने की कोशिश करेगा तभी अपन इसमें कोई भी सेलिंग की पोजीशन बनाएंगे, ठीक है। बाइंग की ध्यान रखना कि अगर फ्लैट ओपन होकर थोड़ा सा नीचे आके 30 के आसपास रोता है और फिर जाता है 30-35 के आसपास तो ठीक है, नहीं तो फिर ध्यान रखना कि जब ये 19,100 के आसपास अगर गैप डाउन खुलता है इस कैंडल का, अगर आप 5 मिनट में लगाओगे ना तो ये ऐसे करके ऐसे फ्लैग एंड पुल बना के ब्रेकआउट देके रही है। तो इसी चीज़ के लिए यहाँ पे भी ध्यान रखना 19,100 के आसपास अगर मार्केट कहीं खुलता है और कोई भी रेंज बना के अपसाइड निकलता है तो ध्यान रखना कि आप यहाँ तक के लिए 230 तक के लिए अपने इसमें प्लान आउट कर सकते हैं। 50-60 पॉइंट का फर्स्ट टारगेट रखना और सेकंड टारगेट अपना ये 230 तक का रखना, ठीक है। ये पूरा प्लान ऑफ एक्शन हो जाएगा अपना निफ्टी के लिए। बट अगर कल की क्लोजिंग भी इस सपोर्ट के नीचे आ जाती है तो ध्यान रखना कि फिर अपने को थोड़ा सा लंबे टारगेट के लिए बना सकते हैं। इसके लिए बाकी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर बता दूंगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।